प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने की आधारशिला रखने में अहम निभाई थी भूमिका। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बुलाई बैठक में मथुरा वृंदावन के विकास पर हुई चर्चा। सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी। गृहिणियों के बीच गहरी नाराजगी। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कीमतों में उछाल। आम आदमी की रसोई पर बड़ा बोझ। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। हाजी हरमन शाह मजार के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बांस बल्लियों से की गई थी घेराबंदी। प्रशासन ने हटाया कब्जा। यूपी महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान का बयान। कहा, महिला दिवस केवल एक दिन नहीं, महिलाओं के सम्मान और उत्थान की चिंतन का है अवसर। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना। यूपी लाइव में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि को लेकर। दिखाएंगे आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी होने पर गृहिणियों का क्या कुछ कहना है। तो वहीं दिखाएंगे आपको कि केजीएमयू परिसर में हाजी हरमन शाह मजार के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की। बड़ी खबर मथुरा से है। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में मथुरा वृंदावन के विकास पर हुई चर्चा। राया हेरिटेज सिटी बांके बिहारी कॉरिडोर का लिया जायजा। सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा। आपको बता दें, सीएम योगी मथुरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में मथुरा वृंदावन के विकास पर चर्चा हुई है, जहां राया हेरिटेज सिटी बांके बिहारी कॉरिडोर का जायजा उन्होंने लिया है। सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा वहां की गई है। वहीं मथुरा पहुंचे हैं सीएम योगी। बड़ी खबर यूपी के मथुरा से आ रही है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की वहां बैठक बुलाई गई। बैठक में मथुरा वृंदावन के विकास पर चर्चा हुई है। राया हेरिटेज सिटी बांके बिहारी कॉरिडोर का सीएम योगी ने जायजा लिया है। सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें गहन श्रद्धांजलि अर्पित की है। हर साल 7 मार्च को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में पंडित पंत ने देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जबकि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने और विकास की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाई थी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री तथा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उनकी पुण्यतिथि पर गहन श्रद्धांजलि अर्पित की। 7 मार्च को हर साल पंडित पंत की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिन्होंने 7 मार्च 1961 को इस दुनिया को अलविदा कहा था और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में उन्होंने देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जबकि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने और विकास की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाई थी।
श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो आधारशिला रखी, जो विजन उन्होंने उस समय प्रस्तुत किया था। भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, एक सुयोग्य प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पेशे से अधिवक्ता पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उस समय उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का एक हिस्सा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके देश की स्वाधीनता आंदोलन में वे कूद पड़े थे। 1937 में जब ये देश गुलाम था, तब उत्तर प्रदेश के प्रीमियर के रूप में भी उनका चयन हुआ था। स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत के और प्रथम आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की का स्मरण हम सब करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर पा रहा है, उसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो आधारशिला रखी, जो विजन उस समय उन्होंने प्रस्तुत किया था, आज उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। ये जो भी विजन है, उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर पा रहा है, इसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच है। उन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कदम अपने कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपरांत वे भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी अमूल्य सेवाएं दी। राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। देश की स्वाधीनता के लिए उत्तर प्रदेश और देश की बहुमूल्य सेवा के लिए
1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके कार्य, उनकी प्रेरणा हम सब का मार्गदर्शन कर रहा है। मैं इस अवसर पर, आज उनकी पावन पुण्यतिथि है, प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये श्रद्धांजलि न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान को दर्शाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और विकासात्मक योगदान को याद दिलाती है, जिससे राज्य की नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी ने आम लोगों, खासकर गृहिणियों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल आने की वृद्धि हुई है, जिससे रसोई का बजट एक बार फिर प्रभावित हो रहा है। गृहिणियां बेहाल। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट का ये असर सभी देशों पर देखा जा रहा है। आम आदमी की रसोई पर बोझ बढ़ा है। सरकार से राहत की मांग तेज हो गई है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाए जाने की खबर ने आम ग्राहकों और खासकर गृहिणियों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है, क्योंकि ये बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण हुई है, जिससे रसोई एक बार फिर प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और अन्य इलाकों में ग्राहकों की शिकायत की। दिल्ली के समान ही यहाँ भी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपए के आसपास पहुँच गई है, जो पहले 853 रुपए थी। और ये वृद्धि अप्रैल 2025 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में असंतोष बढ़ गया है। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही। पहले से ही महंगाई थी, अब सरकार ने और गैस महंगी कर दी। हमारे बजट में तो बहुत ही बड़ा वो हो गया। पहले तो क्या कहते बच्चों की पढ़ाई सब चीज था, अब तो और भी क्या कहते बजट में हमारे वो हो गया, महंगाई हो गई है और बहुत ज्यादा ही। अब क्या बता, हमारी पति लोगों की इतनी तो कमाई है नहीं, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं गैस महंगी कर दी उठा के। अब चाहते हमारा बजट तो हिल ही जाएगा ना। अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि इतना क्या कहते हैं हम लोग के ऊपर पावर डाल रहे हैं, इतना हम लोग थोड़ा ना झेल पाएंगे। किचन के बजट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो सैलरी होता है, हस्बैंड का सैलरी जो है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन बजट आए दिन हम लोगों का बढ़ता ही रहता है। कहीं किचन पे लोड है, बच्चों की फीस है, हमारे घर की, हमारे घर में पेरेंट्स भी हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी भी दवाइयाँ या फिर अदर खर्चे रहते हैं। घरेलू सामान के खर्चे जैसे दालें हैं, दालों के प्राइस तो इतने हाई हो रहे हैं कि अब बजट से मतलब मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। अब ऊपर से ये सिलेंडर के दाम भी देखिए बढ़ गए हैं। लमसम 50-60 रुपए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, तो इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब आम जनता जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि फिर दिक्कतें तो हैं ही हैं, बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि सैलरी सेम ही चल रही है। अब एक आदमी कमाएगा अगर तो बताइए, फिर प्रॉब्लम तो है ही है, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये जो घर की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। फिर ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कम से कम घरेलू सामान में जो है उस पे तो उनके मूल्यों में वृद्धि ना की जाए, ताकि आम जनता परेशान ना हो। कई गृहिणियों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से जूझ रहे परिवारों के लिए ये अतिरिक्त बोझ असहनीय हो गया है, और अब महीने में एक अतिरिक्त सिलेंडर की जरूरत पड़ने पर सैकड़ों रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, जिससे सब्जी, दाल, रोटी जैसी बुनियादी चीजों पर असर पड़ रहा है। रेट तो सर बढ़े हैं, लेकिन जो है अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगभग कितना रुपया सिलेंडरों पर बढ़ गए, कमर्शियल और घर में यूज करने वाले? 14 kg पे बढ़े 59 रुपए 50 पैसे और कमर्शियल पे 168 रुपए 50 पैसे। जिस तरीके से देशों में वॉर हो रही है उसको लेके बताया जा रहा है कि गैस की जो सर्कुलेशन है उसका संकट आ रहा है, ऐसा कुछ है?
नहीं, ऐसा तो कोई आदेश नहीं है। कुछ ग्राहकों ने इससे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सब्सिडी वाले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जबकि गैस सब्सिडी वाले उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। दूसरी ओर कुछ लोगों ने वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल और एलपीजी की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन आम आदमी की रसोई को बचाने के लिए वैकल्पिक उपाय जैसे सब्सिडी बढ़ाना या आयात विविधता पर जोर देने की जरूरत है। कि दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि बच्चों की फीस और पति की इतनी कमाई नहीं है और पति बीमार रहते हैं। तो इस तरह सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो है मतलब हर चीज़ में पैसे, राशन में, हर चीज़ में पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हम लोग का बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। हम लोग कैसे जिए भाई? इसलिए जो है थोड़ा सा तो हम लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए सरकार को। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हर चीज़ कम से कम करें और हम लोग का बजट उसी में हो पाए कि जो है गरीबी में भी आदमी 2 रोटी तो खा ले और बच्चों को पढ़ा सके। उन्होंने कहा है कि लोगों के फोन आए 1-2 कि भैया क्या रेट बढ़ गए हैं, तो हमने कहा हाँ 59 रुपया 50 पैसा बढ़ गया है। लोगों ने आपको पहुंचाने के लिए कहा है? हाँ, तो उन्होंने कहा ले आइएगा, अभी तो लेना ही है। कैसे देख रहे हैं रेट बढ़ने को लेकर? चल रहा है देश में रेट बढ़ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? अब वो युद्ध के चक्कर में ही बढ़ रहा है, हो सकता है आगे और बढ़ सकता है। एलपीजी कीमतों में ये वृद्धि आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर रही है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है और गृहिणियों का रोजाना संघर्ष बढ़ गया है। अब देखना होगा कब तक हालात ठीक होते हैं और इन कीमतों में गिरावट आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं वुमेन्स डे को लेकर यूपी महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान का बयान सामने आया है। महिला दिवस केवल एक दिन नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और उत्थान का चिंतन का अवसर है। पूरे यूपी में महिला सम्मान दिवस कार्यक्रम होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 8 से 13 मार्च तक ये अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, यूपी महिला अध्यक्ष बबीता चौहान का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महिला दिवस केवल एक दिन नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और उत्थान के चिंतन का अवसर है। पूरे यूपी में ये महिला सम्मान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं, महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक दिन नहीं हो सकता। महिला पूरे देश की आधी आबादी है, पूरे विश्व की आधी आबादी है। तो मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को एक दिन में बांध के आप नहीं रख सकते हैं। इसलिए महिला सम्मान दिवस एक दिन हो सकता है कि 8 मार्च को हम महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाएं, और जो भी अपने अपने फील्डों में जो भी महारथी हैं, जो चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, और जो सोशल कॉज के लिए है, तो मुझे लगता है कि जहाँ महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं उनको जरूर सम्मान करना चाहिए। उससे 2 चीज़ें, एक तो उनका भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, दूसरा जो इस फील्ड में और भी काम कर रही हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए उत्सुक रहती है कि भाई अगर वहाँ इतना सम्मान लोगों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी इस काम। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी बहुत कोशिश है ये, और उत्तर प्रदेश आयोग की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ हर किसी का ये प्रयास है और हमारा ये कहना भी है कि हम संकल्पित हैं इस बात के लिए कि जब तक हम लास्ट में बैठी हुई महिला को नहीं जगा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि जब तक लास्ट में बैठी हुई महिला को हम मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाएंगे तब तक हम सोचें कि परिवार का, प्रदेश का, राष्ट्र का विकास हो सकता है तो कभी नहीं हो सकता। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस देश की आधी आबादी को भी निर्भर भारत बनने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और इसको भी निर्णायक भूमिका में आना पड़ेगा, तब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं। और यही हमारा प्रयास है कि हम लोगों को, हम अपनी जितनी हमारी बहनें हैं, जो भी हैं, हम उनको जागरूक करें, उनके अधिकारों के बारे में बताएं और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU परिसर में हाजी हरमन शाह मजार के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक बार फिर विवादों में घिर गई है। पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर वहां से अवैध कब्जा पूरी तरह से हटा दिया गया था और खाली की गई जगह पर मरीजों और स्टाफ के लिए पार्किंग सुविधा विकसित की गई थी। लेकिन हाल ही में होली के आसपास अज्ञात लोगों ने बांस बल्लियों के साथ घेराबंदी करके दोबारा उसे जमीन पर कब्जे करने की कोशिश की। KGMU में इसको लेकर अब अतिक्रमण हटाने का काम हुआ है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में।
लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU परिसर में हाजी हरमन शाह मजार के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हाल ही में हुई थी, लेकिन अब यह मामला फिर से विवादों में घिर गया है, क्योंकि पिछले 1 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर वहां से अवैध कब्जा हटाया गया था और जगह को पूरी तरह खाली कराया गया था। हाल के दिनों में जनवरी 2026 में KGMU प्रशासन ने परिसर में मौजूद 6 अवैध मज़ारों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया था, जिसमें हाजी हरमन शाह मज़ार भी शामिल थी और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन रमजान के संवेदनशील महीने को देखते हुए कार्रवाई को 4 अप्रैल तक टाल दिया गया था। इसके बावजूद हाल ही में होली के आसपास या उसके बाद मज़ार के पास फिर से बांस बल्लियों से घेराबंदी कर अवैध कब्जे की कोशिश की गई, जिससे इलाका फिर से चर्चा में आ गया है और KGMU प्रशासन ने इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि पुरानी जगह पर दोबारा कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, अवैध रूप से जो इसमें जो एक बांस बल्ली लगा करके बैरिकेटिंग करी गई थी उसे हटाया गया है। नहीं, उसके लिए यहाँ कैमरे लगे हैं, उन पे यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से निरंतर गार्ड रहते हैं जो देख रेख करते हैं। कोई सूचना मिले तो यहाँ KGMU प्रशासन को बताया जाए। उसमें उसकी तरफ से कोई हमारी तरफ से नरमी नहीं है। हम बिल्कुल भी यही नहीं, अपने परिसर के अंदर हर जगह हम चौकन्ने हैं कि इस तरह की कोई कार्यवाही ना हो। इस तरह के जो शराब और इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध है। कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग को पत्र दिया गया है। उसी के क्रम में आज भारी पुलिस बल के मदद से ये हम लोग इसको हटाए हैं, जो अवैध अतिक्रमण है। देखिए, मजार का परिसर और उसकी बाउंड्री अपनी अलग है, उससे हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, मगर जो उसके आसपास अगल बगल जो अवैध कब्जे थे उन्हें हटाया गया था और उन्हें हमें वो KGMU का पार्ट है, मजार का पार्ट है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर चर्चा बटोरी है, जहां एक और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि 2 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च स्तर पर मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए विरोध जता रहे हैं, लेकिन प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि अवैध अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और KGMU परिसर को पूरी तरह कब्जा मुक्त रखा जाएगा। कुल मिलाकर ये कार्रवाई KGMU में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का CM योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है। विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। आपको बता दें कि त्योहार भारत के लिए ताकत और प्रेरणा का जरिया है। CM योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है। सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। यूपी के मथुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। CM योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का दौरा किया है, साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी दौरा किया। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की है और त्योहार भारत के लिए ताकत और प्रेरणा का जरिया है, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है। CM योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उन्होंने दौरा किया है। ये पर्व और त्योहारों की परंपरा हमारे भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारी विरासत है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। ये पर्व और त्योहार हमें इस बात को सदैव प्रेरित करते हैं कि जीवन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जीवन नकारात्मकता का नाम नहीं है, जीवन विध्वंसात्मकता का नाम नहीं हो सकता, जीवन अराजकता का नाम नहीं हो सकता है। जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सकारात्मक भाव पैदा हो और हमारे पर्व और त्योहार उस सकारात्मक भाव के साथ हमें जीने और दूसरों को जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और आशा भरी निगाहें आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर है। विरासत भी है तो विकास भी है।
आज हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक ली है। हमने कहा है गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग हो या फिर ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा मार्ग, ये 2 लेन का अच्छा मार्ग बनना चाहिए, जन सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, पार्किंग की जगह हो, और कृष्ण कन्हैया की कृपा होगी तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरह यहां पर भी आगे के कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।